हेलो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने फॉरेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी मैंने मीनिंग और उसका एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 10 में डेफिनेशन से, फॉरेस्ट की डेफिनेशन से। तो अकॉर्डिंग टू पीएच चतवाकवक ने क्या बोला है, फॉरेस्ट आर द नेशनल वेल्थ एंड आर वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन। ठीक है, हमारे फॉरेस्ट हमारे लिए नेशनल वेल्थ है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे आर नॉट प्रोवाइड वुड बट ऑल्सो प्रोवाइड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, फोडर एंड जनरेट नेशनल इनकम। देयर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ हमें वुड नहीं देता बल्कि बहुत सारी वैरायटी का रॉ मटेरियल देता है। रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम एक फिनिश गुड्स को बनाते हैं, मतलब मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनसे हमें उनके यूज़ से हम एक नया थिंग बना सकते हैं अपना यूज़फुल। ओके, और फॉडर यानी चारा, और उससे हमारी नेशनल इनकम भी जनरेट होती है। ठीक है, उनके जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक वैकॉन, we get oxygen, water, wood and capacity to prevent soil erosion from forest. Plantation is not only economical useful but also important for clean environment. इन्होंने क्या बोला है कि हम ऑक्सीजन, वाटर, वुड सब हम कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से मिलता है हमें। और हम जो सॉइल हमारी इरोजन हो जाती है उसको प्रिवेंट करने का एक ऑप्शन ये भी है कि हमारा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं तो हमारा सॉइल इरोशन बच जाएगा। और प्लांटेशन करना सिर्फ हमारे लिए इकोनॉमिकल यूज़फुल नहीं है कि उससे हमें वेल्थ मिलेगी, बट ये हमारे इन्वायरमेंट कंडीशन के लिए भी फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू अवर नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अब फॉरेस्ट हमें डायरेक्टली हेल्पफुल भी होते हैं और इनडायरेक्टली भी होते हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट्स हम देखें अगर फॉरेस्ट के, कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट हमें वुड प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम अपने फर्नीचर और पेपर बनाते हैं। सेकेंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, फॉरेस्ट हमें और क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट हमें माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और माइनर थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम न्यू थिंग्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हनी, कट्ठा, वैक्स, ये सारी चीज़ें, बैम्बू, मेडिसिन, हर्ब्स, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, लाइक पेपर, मैच बॉक्स, लैक, लेदर, ऑयल और कुछ हर्बल मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट। ठीक है, देन है ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पेस्चर फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, और फॉरेस्ट हमें कुछ और एनिमल्स के लिए कुछ ग्रास प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो जिसे वो खा सकते हैं। कुछ एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है क्योंकि कुछ वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, हमारे जो 7.8 पीपल हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका लिविंग लाइवलीहुड है, वो किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है। क्योंकि मैनी इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल फॉर फॉरेस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड़ ऑफ पीपल। क्योंकि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनके लिए वो एम्प्लॉयमेंट किसको देते हैं, कुछ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और उनका घर चलता है। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस लैक to Tibetan oil, sandalwood oil and artistic things made up of wood which are exported to get foreign exchange। और फॉरेस्ट से हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जिनसे हम अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सकते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपना टर्म्स मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेल्प्स
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर डेवलप फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट, प्रोवाइड तेंदूपत्ता, केन, हनी, वैक्स एटसेट्रा। और फॉरेस्ट जो ये वैक्स और हनी ये सब देता है, शुगर केन्स देता है, ये सब चीज़ों से कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। रेवेन्यू जनरेशन मतलब फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट को जाता है, जिससे हमारी नेशनल इनकम जनरेट होती है। ठीक है, ये तो फॉरेस्ट के ये सारे तो डायरेक्ट बेनिफिट्स थे, जो डायरेक्टली फॉरेस्ट बेनिफिट देता है हम ह्यूमन को। और अब उसके कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं कुछ जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ट्रीज होल्ड द माउंटेन्स, suppress the stormy rainfall, regulative rivers, maintain the stream and animals survive on them। ठीक है, फॉरेस्ट क्या क्या करता है, फॉरेस्ट ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रीज से अच्छी रेनफॉल होगी, उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, और फॉरेस्ट एनिमल को रहने की जगह देता है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो फॉरेस्ट में सेफली रह पाते हैं। ठीक है, और उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है, कंट्रोल सॉइल एरोजन। जैसे कि मैंने आप लोगों को सॉइल एरोजन के कंजर्वेशन में बताया था कि जितना ज़्यादा प्लांटेशन होगा, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, उतना ही सॉइल एरोजन कम होगा। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल एरोजन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद कंट्रोल द क्लाइमेट। मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे जो क्लाइमेट कंडीशन है इंडिया की, वो काफ़ी हद तक अनइवन है, बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है। तो हमारे जो क्लाइमेट की कंडीशन को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर टू विंड विच चेक द वेलोसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड। द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिमेन टेम्परेट। ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए स्पीड ब्रेकर बने रहते हैं, जो विंड की वेलोसिटी को चेक करते हैं। चेक फ्लड्स, स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस बाय द एग्जिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट। अगर अच्छी खासी जगहों पे फॉरेस्ट होंगे, ज़्यादा लार्ज एरिया में फॉरेस्ट होंगे, तो वो और क्या जो वाटर की स्पीड होती है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे कि वो हमें फ्लड वगैरह कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो हमें पता चलता रहेगा। ठीक है, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरियाज। ठीक है, इट एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट आर टू बी कंट्रोल्ड एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन इज टू बी प्रिवेंटेड, दैन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज बी टू बी प्रिवेंटेड। अगर हम फॉरेस्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो उससे हमारी ह्यूमन लाइफ भी एक्सपेंड हो सकती है, और हम ह्यूमन लाइफ को भी कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, रेन बियरर, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज रेन बियरर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो रेन की स्पीड को और रेन के की जो रेनफॉल होती है उसको भी कंट्रोल करते हैं, है ना। फिर है इंक्रीज वाटर लेवल, वाटर इन द पॉन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम इज मेंटेन बाय देम। और फॉरेस्ट और किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, वाटर के जो लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, जैसे पॉन्ड्स, टैंक्स और रिवर्स के वाटर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज उससे जो रिवर्स, पॉन्ड्स और टैंक्स होंगे वो थोड़ा कम अमाउंट में, अगर फॉरेस्ट अच्छे खासे हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं उस फॉरेस्ट में, है ना, तो उससे क्या होगा, स्ट्रीम को भी कंट्रोल करेंगे और हमारा जो वाटर है लैंड सरफेस पे वो एवेपोरेट नहीं होगा। इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, और हमारे जो फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमारी सॉइल को भी फर्टिलाइज करते हैं और उनकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आप लोगों को बताया ही था, डायरेक्ट इफेक्ट्स में भी, डायरेक्ट बेनिफिट्स में भी, कि फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और फॉरेस्ट और किसको इफेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट हमारे ऑक्सीजन की क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। नेचुरल ब्यूटी, फॉरेस्ट अट्रैक्ट टूरिस्ट एज दे इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी, बिकॉज ऑफ फॉरेनर्स आते हैं टूर पे, एंड फॉरेनर्स को नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है ना, तो ये हमारे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इनसे हमारे नेचर की ब्यूटी बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।